एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेंस और टेंस के प्रकार, और साथ में लेने वाले हैं टेंस का चार्ट किस तरह बनाना है, क्योंकि टेंस का चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ट आप बाय हार्ट कर लेते हैं तो टेंस आपको आसानी से आ जाएगा। तो हम बताते हैं टेंस के प्रकार। टेंस के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करके 1 बाय 1 के तीनों टेंस के बारे में बताते हैं। और तीनों टेंस के भी यहाँ टोटल 4 प्रकार होते हैं, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 12 प्रकार हो जाएंगे। तो हम टेबल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे टेंस के हमने कई पार्ट में वीडियो बनाने वाले हैं, तो सारे पार्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता ही कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, हिंदी में भी और मराठी और इंग्लिश में भी 3 ही प्रकार होते हैं। तो लेकिन जो इंग्लिश का जो 3 प्रकार है वो भी आगे डिवाइड कर दिया गया है 4 प्रकार में। मतलब इंग्लिश में अब टोटल कितना हो गया? 12 प्रकार हो जाएगा। जैसे कि पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस, उसको हम वर्तमान बोलते हैं हिंदी में। पास्ट है उसको भूतकाल बोलते हैं, और फ्यूचर टेंस उसको हम भविष्य काल बोलते हैं। तो प्रेजेंट के भी 4 हो जाएंगे, पास्ट के भी 4 हो जाएंगे, और फ्यूचर के भी। टोटल कितना हो जाएगा? 12। और ये 12 में हमें क्या क्या चेंज करना है? खाली एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और एक मेन वर्ब चेंज होगी। 2 ही चेंज करना है। 2 चेंज करेंगे तो वह टेंस क्या है? पूरी तरह वह सेंटेंस ही पूरी तरह चेंज हो जाएगी, कौन से टेंस में वह हो गया है। तो आपको ये चार्ट में, जो मैं चार्ट बताने वाला हूँ, उस चार्ट में आपको 2 ही चीज़ याद रखना है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। कौन सी टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है और उसकी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है। यह 2 ही चीज़ आप टेबल में अच्छे से याद रखेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से किसी भी टेंस को किसी भी टेंस में चेंज कर सकेंगे। एग्जाम में आपके आता है कि चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, एनीथिंग, किसी में भी चेंज करने का आप आसानी से चेंज करें। बस हमें आपको 2 ही चीज़ माइंड में रखना है। एक आपको माइंड में रखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है उसकी, और एक क्या है? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है। बस 2 चीज़ याद रखना। और ये 2 चीज़ आपको कैसे पता चलेगा? जो हम टेबल एक्सप्लेन करेंगे उस टेबल में आपको पता चल जाएगा कौन से टेंस का कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और कौन सा कहाँ पे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है। तो चलिए हम टेंस का चार्ट देखते हैं। उस चार्ट को आप अच्छे से बाय हार्ट करिएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इस चार्ट के माध्यम से हमें एक सेंटेंस को इन टोटल 12 टेंस में किस तरह चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल में जो टेंस के 3 प्रकार हैं, हमने यहाँ पे चार्ट बना दिया है। इसको आप ऐसे ही बना लीजिएगा। पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर बाद में आप इसको बनाइए। यहाँ पे देखिए टेंस के 3 प्रकार हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट के भी टोटल 4 प्रकार हो गए, पास्ट के भी 4 प्रकार और फ्यूचर के भी 4 प्रकार। टोटल कितने हो जाएंगे? 12 प्रकार। और इसी 12 प्रकार में जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं या सुनते हैं रहते हैं। अब वह कैसे पहचानना है? पहला हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। इंडिफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलिए तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। उसी तरह कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव ही बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव बोले या कंटिन्यूअस बोले एक ही मतलब होता है। इसको हम कंटिन्यूअस बोले या प्रोग्रेसिव बोले। फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरह हम अगर इसका पढ़ना चाहे, प्रेजेंट का लेना चाहे, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट के बारे में आते हैं तो यह जो कॉलम है यह क्या रहेगा? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर का यह कौन सा है? सिंपल या इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप हिंदी में पहचानना चाहें कि वो कौन से प्रकार का टेंस है, तो यहाँ पे हमने हिंदी में भी लिखा है कि हिंदी में उस वाक्य के अंत में जो सेंटेंस रहता है उसके वाक्य के अंत में क्या आता है कि आप पहचान जाएंगे कि वह प्रेजेंट इंडिफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हिंदी में पहचानने के लिए लिखा है। दूसरा उसमें हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब। HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग में सहायक क्रिया होती हैं। सहायक क्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है। हर सेंटेंस की अलग अलग सहायक क्रिया, हर जितने भी टेंस होते हैं सबकी सहायक क्रिया अलग अलग है। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के यहाँ पे टोटल 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक और होता है हमारा ING फॉर्म। तो उस फॉर्म की भी हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सारे फॉर्म्स दे देंगे। अगर आप वर्ब के फॉर्म्स याद कर लेंगे तो आपको कभी भी टेंस या सेंटेंस कोई भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे आप आसानी से टेंस या सेंटेंस बना सकते हैं। तो मेन वर्ब आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम 100-200 मेन वर्ब आपको याद होना चाहिए।
क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें मेन वर्ब रहती ही है, और मेन वर्ब का फॉर्म्स का जल्दी हम आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो अब देखिए इसमें हम 3 चीज़ आपको बताने वाले हैं हर टेंस में। पहले हम बताएंगे उसकी हिंदी में कैसे पहचानना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसकी मेन वर्ब क्या है। तो पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट की। प्रेजेंट इंडिफिनिट में लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। मतलब जैसे कि वह स्कूल जाता है, ता है लास्ट में आ गया, वह स्कूल जाती है, या वे, या मैं स्कूल जाता हूँ, या वे स्कूल जाते हैं। तो ये सब लास्ट में जो वर्ड आएगा, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, तो हम समझ जाएंगे कौन सा है, या प्रेजेंट सिंपल है। और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, डू या डज, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें यस या तो यस लगा रहेगा। जैसे हो गया गो में यस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोज हो गया। ऐसे वांट है तो क्या लगा, वांट्स हो गया। इस तरह यहाँ पे यस या यस भी लगा रहता है। और ये जो डू डज है, डू डज को हम क्या है, असर्टिव सेंटेंस में नहीं लिखते हैं। डू डज का यूज़ केवल निगेटिव सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। असर्टिव सिंपल सेंटेंस में डू डज को नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कंटिन्यूअस। कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, पहचाने कैसे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। हिंदी के वाक्यों के अंत में ये सारे वर्ड आएंगे, और उसके बाद उसकी हेल्पिंग होती है इज, एम, आर। इज, एम, आर कैसे यूज़ करना है इसकी हम अगली वीडियो में बताएंगे, पार्ट 2 में बताएंगे कि किस तरह हमें क्या करना है, इस सब का यूज़ करना है। इज, एम, आर इसकी हेल्पिंग हो रहा है। और मेन वर्ड का यहाँ पे क्या रहेगा, आईएनजी फॉर्म। जैसे गो है तो गोइंग, रन है तो रनिंग आईएनजी फॉर्म उसे बोलेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ही पता चलता है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, जारी है, मतलब चालू है, तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे लास्ट में सेंटेंस में रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये सारा सेंटेंस हिंदी में रहेगा। अब उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज़ या तो हैव। अब वो कैसा यूज़ करना है पार्ट 2 में देखेंगे। और यहाँ पे मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म जो भी परफेक्ट रहेगा, भले ही पास्ट परफेक्ट रहे, फ्यूचर परफेक्ट रहे या प्रेजेंट परफेक्ट रहे, उसमें मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा। और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ रहेगा, प्लस टाइम दिया रहेगा। क्योंकि इसमें और इसमें जो कंटिन्यूअस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचानने का यही अंतर है कि उसमें समय दिया रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस बोले तो उसमें टाइम देना चाहिए, टाइम दिया ही रहेगा। और टाइम के लिए हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर। वो भी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में ही लेने वाले हैं। यहाँ पे केवल हम आपको चार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें आपको 2 चीज़ याद करना है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब याद करना है। अगर आप हिंदी में जो पहचान है उसको भी याद कर लेंगे तो आपको जो हम ट्रांसलेशन करते हैं उसमें आसानी पड़ेगी। तो ट्रांसलेशन के लिए अलग वीडियो होगी, वो बाद में देखेंगे, लेकिन आप ये जो चार्ट है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। जैसे कि परफेक्ट में क्या था, हैज़ और हैव था, तो यहाँ पे क्या बन गया, हैज़ बीन और हैव बीन। और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, प्लस टाइम दिया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम पास्ट में। पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट के जो वाक्य रहेंगे उनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या तो ई आएगा। जैसे वह स्कूल गया या तो वह स्कूल गई, इस तरह हो सकता है। तो लास्ट में या ई भी आ सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस। और उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब ये जो डिड है, डिड का भी यूज हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में नहीं करते। डिड का यूज़ केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। तो हमें यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू, डज, डिड, जिसका यूज सिंपल सेंटेंस या तो स्टेटमेंट या तो असर्टिव सेंटेंस में नहीं होता है। नेक्स्ट बनाते हैं प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कौन सा रहेगा, यहाँ पे काम चालू रहेगा लेकिन पास्ट में। रहा था, रही थी, रहे थे, सब पास्ट में। जैसे वह स्कूल जा रहा था, वे मार्केट जा रहे थे, इस तरह हो गया। और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज वर। और वाज वर कैसे यूज़ करना है, विल सी इन पार्ट 2। एंड मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, थर्ड। मैंने जितना बता दिया कंटिन्यूअस रहेगा, जितना भी कंटिन्यूअस रहेगा उसमें हमेशा कौन सा फॉर्म रहेगा, आईएनजी फॉर्म। और जितना परफेक्ट रहेगा उसमें कौन सा फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा उसमें भी आईएनजी फॉर्म, बट उसमें क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। नेक्स्ट वन लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कैसे पहचानेंगे, चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस तरह होगा। और हेल्पिंग उसकी हैड होगी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। टाइम की वजह से हम पहचान पाएंगे, वरना इसमें और ये कंटिन्यूअस में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा हिंदी में। और इसकी हेल्पिंग क्या होती है, हैड बीन होती है। जहाँ पे यहाँ पे हैड थी वहाँ पे नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, हैड बीन। और यहाँ पे मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, प्लस टाइम दिया होगा। नेक्स्ट हम लास्ट टेंस लेते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी टोटल 4 है। तो पहला हमारा कौन सा होगा, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल कैसे पहचानेंगे, हिंदी में लास्ट में वाक्य में रहेगा गा, गेगी,
जैसे वह स्कूल जाएगा, वे मार्केट जाएंगे या वह मार्केट जाएगी, इस तरह बोल सकते हैं। गागेगी रहेगा तो समझ जाएंगे वह कौन सा वाक्य है, वह फ्यूचर का वाक्य, फ्यूचर इंडिफिनिट है। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल या शैल होगी और मेन वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट वन आता है हमारा कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होऊंगा। मैं अपने लिए बोल सकता रहा होऊंगा। नेक्स्ट उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी और शैल बी, और मेन वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस जितना भी रहता है उसमें आईएनजी फॉर्म ही रहता है। नेक्स्ट है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। अब उसमें हेल्पिंग होगी विल विल हैव या तो शैल हैव, और मेन वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट मैंने बता दिया हमेशा परफेक्ट कैसे पहचानते हैं, थर्ड फॉर्म से। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस रहा होऊंगा, और क्या दिया रहेगा, समय दिया होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस क्या दिया होगा, टाइम दिया होगा। अब इस चार्ट में आपको याद केवल क्या करना है कि कितने टाइप्स होते हैं टेंस के टोटल कितने हो गए, 12 टाइप्स हो गए। वो 12 टाइप्स आपको याद होना चाहिए। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म है वह याद करना है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको इन जो टेंस है उसको 12 में कैसे चेंज करना है, 12 टेंस में कैसे, टोटल 12 हो गए, एक ही सेंटेंस को कैसे 12 टेंस में चेंज करना है वह बताएंगे। और इस जो चार्ट है उसको आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर टेंस अगर आपको याद रहा तो आने वाले फ्यूचर में आप कभी भी अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो इंग्लिश की स्पीकिंग सीखने भी जाते हैं तो वहाँ भी ये चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से बना लीजिए। यहाँ पे हमने टेंस के पार्ट 1 में आपको टेंस का चार्ट समझा दिया है। टेंस के चार्ट को आप अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिएगा, ज़िंदगी में आपको कभी टेंस दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और वेट करिए हमारे पार्ट 2 का।